शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला ककरा कला निवासी शराफत अली ने 5 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की शादी मोहल्ला सिंजई निवासी नदीम खां पुत्र सिदाकत उल्ला खां के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से की और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर धूमधाम से शादी की। बड़े अरमानों के साथ बेटी की डोली को विदा करने वाले पिता को क्या मालूम था कि दहेज लोभी दानव इस तरह उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कुछ ही दिनों बाद ससुराली जन मारपीट कर दहेज में 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। धीरे धीरे बेटी का घर बर्बाद ना हो इसके कारण ससुराली जनों की डिमांड पीड़िता के पिता द्वारा पूरी कर दी गई, लेकिन उनकी मांगे आए दिन बढ़ती गई। इसी दौरान नदीम द्वारा अपनी पत्नी पर लगातार अत्याचार बढ़ने लगे। बीती 2 तारीख को नदीम ने फिर एक बार दहेज की मांग असमर्थता जताने पर पत्नी परवीन बानो को जमकर पीटा। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसे 3 बार तलाक दे डाला। अगले दिन सुबह 4 वर्षीय बेटी के साथ उसे घर से निकाल दिया। तलाकशुदा बेटी के घर पहुंचने पर परिजनों के होश उड़ गए। उसके बाद परिजन बेटी को लेकर संबंधित थाना कोतवाली पहुंचे और लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर दामाद नदीम के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की, लेकिन 3 तलाक जैसे कानून को बनने के बाद उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी लिए बैठे कोतवाल संजीव बलियान तो जैसे आर्थिक समझौता कर जज की भूमिका में आ गए और पीड़िता को ही उल्टे धमकाकर समझौते का दबाव बनाने लगे। कई दिनों से न्याय की आस में थाने के चक्कर काट रही 4 वर्षीय बच्ची को लेकर परवीन बानो असहाय नजर आती है। थक हार कर आज परवीन बानो जिले के मुखिया कप्तान साहब के यहाँ फरियाद लेकर पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी रजिस्ट्री भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल राजीनामा करवाने वाले कोतवाल ने अभी तक 3 तलाक पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा है। महफूज अली खां। महफूज जी, ये बताइए जो महिला हैं जिन्हें आज आप एसपी ऑफिस लेके आए हैं, क्या कुछ मसला है, इनका क्या मामला है? इनका असल बात 5 साल हो गई शादी को। एक 4 साल की बेटी है इनकी रिफा। तो ये नदीम नाम का शख्स है जो बकरी वाली पुलिया मोहल्ला सिंजई में रहता है। तो आए दिन अपनी बीवी से मारपीट करता रहता था, यहाँ तक कि वो रोज़ दहेज के लिए मांग करता था कि दहेज लेके आओ, और जबकि दहेज भरपूर दिया गया था, गाड़ी भी दी थी, मतलब बहुत दहेज दिया था। तो उसने 2-2.5 लाख का इसका जेवर बेच दिया, अपनी गाड़ी भी जो दहेज में मिली थी वो बेच दी। तब भी इससे पैसे की मांग कर रहा था कि 2 लाख रुपए घर से लेके आओ। तब इसने मना किया तो 2 तारीख की शाम को करीब 6 बजे उसने इसको मारा पीटा और 3 बार तलाक कह के इसको घर से बाहर निकाल दिया। 4 साल की बेटी सही ये घर पे अपने चली आई। जब इसने घर वालों को फ़ोन किया तो रात में तो आ नहीं सकते थे, टाइम ढेर हो गया था। तो सुबह इसके घर वाले इसको घर लेके चले आए। हम लोग कोतवाली गए, तहरीर दी, 1 बार गए 2 बार गए। तो वालियान जो इस टाइम नए नवेले इंस्पेक्टर आए हैं तो समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं कि समझौता कर लीजिए, जबकि 1 महीना पहले अभी समझौता एक बार थाने से हो चुका था कोतवाली से। और 4 तारीख की रात को वो डंडा लेके इसको मारने घर में घुस गया ककरा कला, जिसमें 100 डायल बुला के उसको हम लोग थाने लेके गए। थाने से वो रात के 12 बजे पुलिस को चकमा दे के भाग गया वहाँ से, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि उसको थाना बुला के आराम से कुर्सी पर डाल के उसकी खातिर तक करती है। पता नहीं क्यों करती है, किस बेस में करती है, क्या लालच है इन पे दबाव बना रही है। इनके परिवार वालों पे सुलह समझौता कर लीजिए। और मुस्लिम मतलब जो तलाक तो इसकी हो चुकी है, तो अब कहीं पर से सुलह समझौते की गुंजाइश ही नहीं बनती है जो सुलह हो जाए। लेकिन योगी सरकार ने तो 3 तलाक पे कानून बना रखा है। कानून बना रखा है, लेकिन कानून का अमल कौन करता है? कुर्सी पे बैठने वाले ये अधिकारी सिर्फ अपनी जेबें भरना जानते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ कागजों में लिखित दिया है, बाकी कहीं पे कोई। आज ये 2 तारीख से दर भटक रही है कोतवाली। आज एसपी ऑफिस भी आई है, एसपी सिटी साहब को इसने एक ज्ञापन दिया है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। कहाँ इसकी शिकायत कर रहे हैं? इसकी शिकायत कोतवाली में पहले तो समझौते घर पे होते रहे, पर कोतवाली में भी तहरीरें 2-3 दे चुके हैं हम लोग हैं। जब भी जाओ तो नई तहरीर देना पड़ती है, पुरानी तहरीर खो जाती है, नई तहरीर देना पड़ती है। तब अब आज अत के बहुत इधर उधर दर भटके, तब एसपी सिटी के आए कि यहाँ से शायद कुछ मदद मिल सके इसको। बहुत गरीब है, दर भटक रही है अपनी 4 साल की बच्ची को लेके। अभी भी आपने देखा कि ई रिक्शे पे 1 घंटे से बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन बानो है। क्या समस्या है आपकी, पूरी बात? हमारी समस्या ये है, हमारे पति मारते पीटते हैं, घर से पैसा लेके आओ, 2 लाख रुपए मेरे पापा दे चुके हैं थोड़ा थोड़ा करके, और पैसा ना लाने पे हमें 3 तलाक कह दिया और घर से मारा पीटा निकाल दिया।
कब की घटना है ये 2 तारीख की शाम की है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सुबह शाम ज़्यादा हो गई थी, रात हो गई थी, तो हम सुबह में अपनी बेटी को लेकर चले आए अपने मायके। फिर और हम सब कहीं भटक रहे हैं मुकदमे के लिए, कोई मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है। और मेरे घर पे यानी कि मेरे मायके मेरे पति डंडा लेके घर आए मारने पीटने के लिए। क्यों? मारने पीटने आए मतलब। कितने दिन से आप दौड़ रही हैं मुकदमे के लिए? 2 तारीख से दौड़ रहा है ऑलरेडी। थाने गई? थाने में क्या कहा गया? थाने में कुछ नहीं।